सद्गुरुदेव भगवान श्री जी के श्री चरण कमलों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। दो शब्दों में आप बात कह सकते। गुरुदेव, कल रात से मुझे ऐसा लग रहा है आपकी कृपा से ये कंठ खुल गया है और यहाँ प्राणवायु यहाँ तक जा मैं नहीं, आप अपनी बात दो शब्दों में कहिए, ज़्यादा बड़ा नहीं। ऐसा लग रहा है प्राण यहाँ ब्रह्मरंध्र में जा रहा है और गर्मी हो रही है जैसी। नहीं, आपका कंठ चक्र नहीं खुला है। ये नहीं खुला तो नहीं खुला, ठीक है। अब मैं थोड़ा आपको जो अनुभूति हुई सही हुई, ये लेकिन जो मैं कह रहा हूँ सही कह रहा हूँ, ठीक। आपका कंठ चक्र नहीं खुला, आपको जो प्राण की अनुभूति होती है तो मैंने इतना बारीकी से नहीं बताया। होता क्या है, जब साधक की साधना कंठ चक्र पर चलती है और धीरे धीरे बढ़ती है, जैसा कि एक साधिका ने पूछा कि क्या हम अपने अनुभव से हम जान पा रहे हैं, अनुभव नहीं, अनुभूति से पता लगता। तो कंठ चक्र में 16 दल का कमल है, वो विकसित धीरे धीरे विकसित हुआ करता। पहले ऐसा जैसे नहीं कमल की पंख, आप गुलाब की सोच लो कि कली होती है, जब वो शुरुआत होती है बिल्कुल छोटी होती, धीरे धीरे मोटी होती है, क्योंकि आंतरिक विकास हो रहा होता, और जब पूरी अंदर हो जाती तो फिर धीरे धीरे खुलना होता। तो ये जो कंठ चक्र खुलता है तो क्या होता है कि पहले एक पंखुड़ी खुली, फिर दो पंखुड़ी खुली, दो पंखुड़ियाँ बहुत दिनों तक खुली रहती हैं। तो क्या होता है कि जब बहुत प्राण का प्रेशर हुआ, जबकि यहाँ कुछ साधक हैं उन्हें बहुत प्रेशर और मतलब बहुत दबाव पड़ रहा, तो वो दबाव के कारण वो जो दो पंखुड़ी खुली हैं, तो अर्थात कुछ विकास क्रम शुरू हुआ, यानी खुल रहा है, ठीक। तो क्या होता है कि एकाध नाड़ी है वो खुल सी जाती, साफ हो जाती, तो उसके द्वारा दबाव, ज़्यादा दबाव के कारण कुछ प्राण कुछ मात्रा में 1-2% या जो भी हो, इतना क्लियर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, वो प्राण ऊपर चला जाता है, ठीक। और ये ऐसा नहीं बहुत दिनों तक स्थिति रहती है, यह ना सोचो कि अभी खुल जाएगा, सालों साल लग जाते हैं। तो आपकी अनुभूति हो सकता है, मैं क्लियर नहीं जानता, सिर्फ इतना क्लियर जानता हूँ कि कंठ चक्र आपका बंद है, बस। जो अभी देखा आपका बंद है पूरी तरह से, हो सकता साइड से, क्योंकि अब समय नहीं है, ये कल बताया होता तो देख लेता, ठीक। कल रात को ऐसा हुआ? नहीं, कल हुआ है, ठीक है, लेकिन खुला नहीं है। साइड से कहीं से जा रहे होगे तो एक या दो पंखुड़ी खुली होगी, यानी जो कली होती है 16 दल यानी पंखुड़ियाँ हैं, तो दो ही पंखुड़ियाँ ऐसे होके हो गई, और बकाया पंखुड़ी वो कली में दबी हुई है, ऐसे ही होती, फिर 3, 4, 5 जैसी जैसी साधना बढ़ती है, क्योंकि जब 16 खुल जाएंगी तो कंठ वो खुल जाएगी। जो ग्रंथि के ऊपर जो झिल्ली चढ़ी होती है वो भी योगाग्नि से जल के नष्ट हो जाएगी। मैं खैर अब फिर तो विधि आ जाएगी, मैं क्या करता हूँ। कल यहाँ पर 2 अनुभव भी आए। नहीं, अब अनुभव नहीं, अब समय नहीं, अनुभव नहीं। देखो साधकों, मैं एक बार फिर कहता हूँ, मेरा स्वभाव थोड़ा रूखा है, रूखा, मैंने कठोर साधना की है, बिल्कुल सरलता से काम नहीं चलता इस ज़िंदगी में, कठोरता से चलता है। जब तक आप कठोर दृढ़ निश्चयी नहीं बनेंगे तो नहीं कहते हैं बिल्कुल मन को चट्टान की तरह मजबूत बना लो, बिल्कुल अड़ जाओ हिमालय पर्वत की तरह मन को बनाओ कि हमें ये करना है तो करना है, यानी हमें ये प्राप्त करना तो करना, लेकिन उसके लिए संयमित होकर करना। ऐसे नहीं कि हम सोचे बैठें, सोचने से नहीं होता, कर्म करने से कुछ मिलता है। ऐसा कर्म करो कि वो आपको मिल ही जाए, प्रकृति मजबूर हो जाए आपको देने के लिए, ठीक है। मैं इतना ही अंतिम शब्दों में कहूँगा, बस जाओ और साधना करते रहो, ईश्वर की इच्छा। हम आप कब मिलेंगे मुझे नहीं मालूम, किससे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे मुझे नहीं मालूम। कभी आप मिले तो मैं पूछूंगा। चलो, फिर भी आप अभ्यास करिए। हाँ, आपके लिए एक अवसर है, भले ही थोड़ा सहयोग दिया, अवसर, अगर आपने अवसर का फ़ायदा लिया तो फिर शायद सोचा जाए, मैं नहीं सोचूंगा, प्रकृति सोचने पे मजबूर होगी, ठीक है। मैं इसीलिए खुश हो रहा हूँ कि आपके दर्शन मुझे हो गए बस, और दीदी जी के लिए बहुत खुश हूँ मैं, बहुत ज़्यादा।
Thanks for watching. Remember to like, comment and subscribe.